एक शिष्य ने कबीर दास जी से पूछा सहजता से कि प्रभु ये बताइए, हमको मुक्ति मिल सकती है कि नहीं? अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है? ध्यान से सुनना है आप लोग। तब कबीर दास जी ने कहा, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के दो मार्ग हैं। कबीरा कहे कमाल से दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। पहला, तुम भगवान का भजन करे, और दूसरा, अगर कोई भूखा तुमको मिल जाना तो उसको कुछ खिला दो, तुम्हारा भगवान कल्याण कर देगा। बोले इतनी छोटी सी बात से अपनी हम लोग बोले छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक घटना बताते हैं। एक व्यक्ति था और वो अपने गांव के बाहर रोड पर एक प्याऊ लगा रखा था, जो जल पिलाते हैं। जो कोई आता उसको जल पिलाते थे, और कोई नहीं आया तो भगवान का वो भजन करते थे। सभी लोग जल पीते थे, लेकिन चार लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन वहां जल पीने आते थे। प्रतिदिन जल पीने के लिए वहां पे आते थे। अब कोई जल पीने आए 1 महीना 2 महीना तो लोगों से पहचान हो जाता है। तो उसने एक दिन पूछा, भैया ये बताओ ना, आप लोग कौन हो? आप आसपास के तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, आप शायद कहीं दूर के होंगे, आप अपना परिचय बताओ ना। तो उन चारों ने बोला, क्या करोगे मेरा परिचय लेकर के? बोला नहीं बताओ तो हम लोग एक दोस्त हैं, जान पहचान हो गया। तब उन चारों ने बोला कि भैया मैं यमराज का दूत हूं। बोला यमराज का दूत? बोले हाँ, हम यमराज के दूत हैं, और हमारी ड्यूटी है कि जिसको क्योंकि व्यक्ति यहाँ आया है तो सबको जाना है, तो इस समय हम लोग की ड्यूटी इधर ही लगी हुई है ले जाने की। तो हम लोग यहाँ आते हैं तो आपके पास जल पी लेते हैं। अच्छा, अगर आप यमराज के दूत हैं तो आप ये बता सकते हो ना कि मैं कब मरूंगा? बोले हाँ, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का ही काम है, तो आप बताओ ना कि मैं कब मरूंगा। तो बोले भैया ये हमारे यहाँ नहीं बताया जाता है, कुछ नियम है। बोले देखो कोई बात ना, हम दोनों दोस्त हैं, आप बता देना। वो चारों जब लौट करके गए, कुछ दिन बाद जब उनकी फाइल को खोल करके देखे तो चारों बहुत दुखी थे। चारों बहुत दुखी थे। जब आए उसके पास तो उसने पूछा, मित्र जलपान इत्यादि कराने के बाद बोला, मित्र ये बताओ आपने देखा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी और कब होगी? तो चारों रोने लगे। चारों रोने लगे। चारों तो रो रहे, 3 तो थोड़ी रो रहे थे, लेकिन जो चौथा था वो बहुत रो रहा था। तो उसने पूछा, भैया आप लोग क्यों रो रहे, क्या बात है बताओ ना। तब तीनों बताते हैं, क्या बताएं मित्र, विधाता ने ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु पता कैसे होगी? तुम्हारा खूब धूमधाम से विवाह होगा, खूब लोगों का तुम भंडारा इत्यादि करोगे, लोगों को भोजन इत्यादि कराओगे, लेकिन भोजन कराने के बाद तुम्हारी पत्नी आई रहेगी, और जैसे ही पत्नी के पास तुम जाओगे उसी समय रात्रि के 12 बजे तुम्हें सर्प डस लेगा और तुम मर जाओगे। 3 तो ये कह रहे थे, लेकिन चौथा बोला, भैया चौथों से पूछे, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले कि आप लोगों ने तो इतना देख लिया कि ये मर जाएगा, मेरा मित्र है, लेकिन मैं इसलिए रोता हूं कि उस दिन जो सांप बनने का समय है ना, उस दिन हमें ही सांप बनना है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा मित्र है, मैं इसे कैसे डसूंगा। अगर तुम बचना चाहता है ना तो एक काम कर, तू शादी मत करना। तू शादी मत करना, शायद तेरी मृत्यु टल जाए। समय आया है, थोड़ा बड़ा हुआ है वो, घर वालों से कैसे बताए कि मेरी मृत्यु ऐसे होगी?
उसके घर वाले बोले कि भैया अब इसका विवाह कर दो। वो मना करता, नहीं अभी मुझे विवाह नहीं करना है, अभी मुझे विवाह नहीं करना है। लोग बोले नहीं विवाह तो करना पड़ेगा। माता पिता की आज्ञा से एक अच्छे सुशील कन्या से उसका विवाह हो गया। धूमधाम से उसका जब विवाह हो गया, कन्या विदा होकर के आई है, सभी लोग धूमधाम से भोजन इत्यादि कर रहे हैं। उसको पता था कि मेरी मृत्यु आज अंतिम रात्रि है और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही सबको भोजन इत्यादि करा दिया, रात्रि के 11 बज गया था और 12 बजे का नियम था कि 12 बजे वो मर जाएगा, सांप डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे करते करते 11:40 हुआ है और जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ रहा है, वो जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ रहा, 11:40 हुए हैं और उसको पता है कि 12 बजे सांप डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय जो सांप था वो आ गया, बोला मित्र मुझे डस लिया। बोले देख तू मेरा मित्र है, तुझे मैं अभी डसूंगा नहीं, अगर मैं चाहूंगा तो अभी भी डस सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरा मित्र है और तू तड़प तड़प के मर। मैं तुझे 12 बजे ही डसूंगा। वैसे तो मैं डसने वाला नहीं था, लेकिन क्या बताऊं मेरी भी एक नौकरी है। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और उधर उसकी पत्नी विदा होकर के वहां पहुंची है। लेकिन माताएं जो होती हैं, जब लेकिन नियम होता है कि जब जाती है तो बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती हैं। उसकी पत्नी सोच रही थी कि मेरा पति आ रहा होगा, उसने भोजन थाली में कई प्रकार के पकवान लगा करके रखी हुई है और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। जो चौखट था, चौखट पर खड़े होकर के दोनों की बातों को सुन रही है वो। तब तक समय धीरे धीरे 11:50 हुआ है। अब सोचता है कि मेरी मृत्यु केवल 10 मिनट के लिए बची है और उसकी पत्नी उदास हो चुकी है, सब सुन चुकी है। उसी समय कहता है कि देखो 10 मिनट का हम लोग के पास समय है, एक काम ना करें, हम लोग तब तक भगवान को थोड़ा याद कर लें। जैसे भगवान को याद करके राधे राधे भगवान के नाम को याद कर रहे हैं, उसी समय पड़ोस में एक गरीब परिवार की लड़की प्रसव पीड़ा के कारण दर्द से चिल्ला रही थी। उसके पिताजी को हुआ कि अब हमारे यहाँ कुछ अच्छे मेहमान आने वाला है। उस कन्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो लड़की अपने पिताजी से कहती है, पिताजी इस समय मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है, पिताजी कुछ खाने की व्यवस्था करो, पिताजी कुछ खाने की व्यवस्था करो। पिताजी कहते हैं, बेटी देख मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता, मेरे पास कुछ है भी नहीं, भाई गरीब परिवार है जो सुबह मजदूरी करते शाम को खाते, मेरे पास कुछ है भी नहीं। बोले पिताजी अगर अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, अगर आप मुझे कुछ व्यवस्था नहीं करोगे ना खाने की, तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। उसी समय उसका बाप आया और आकर के जा करके देखता हूँ कौन मिलता है, आकर के चौक में चिल्लाता है, अरे कोई है क्या जो भोजन दे सके, अरे कोई है क्या जो भोजन की व्यवस्था कर सके। उसी समय वो पत्नी जो विदा होकर के आई थी, अपने पति के लिए थाली लगा रखी थी, कई प्रकार के पकवान लगा रखी थी। मन में विचार करती है कि ये भोजन जो है अब हमारे पति के नसीब में नहीं है, क्यों ना किसी को ये भोजन करा दिया जाए। और उस पीछे वाली रास्ते से जा करके उस पुरुष को ये थाली देती हैं।
उस आदमी ने ये भी नहीं पूछा कि आप कौन है, क्योंकि उसको अपनी बेटी की याद आ रही थी कि मेरी बेटी तड़प रही है, भूख से तड़प रही है। तब तक समय आया है 11:55 हो गए हैं, 5 मिनट बाकी है मौत का कि 12 बजे सर्प डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। और जैसे वो ले जा करके अपनी बेटी के पास गए हैं, बेटी अपने बेटे को हाथ मिली है, जैसे खाने के लिए जा ही रही थी तब तक उसका बाप उसके सामने थाली ले जा करके दे दिया, बेटी ले भोजन ले। और जैसे ही बेटी ने हाथ में भोजन लिया और भोजन लेकर के जैसे ही एक एक और अंदर की तरफ डाल रही है, उसको जब धीरे धीरे संतुष्टि मिला, भोजन कर लिया, तब उसने पूछा, पिताजी आपको इतनी रात्रि में भोजन कौन दिया? तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटी ये तो मुझे भी पता नहीं कौन दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोई नई दुल्हन थी और आज ही हमको लगता है कि विदा होकर के आई थी, उसके वस्त्रों से ऐसा मालूम हो रहा था। उसी समय उसने अपनी नाभि से बोले, पिताजी हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को कुछ देने के लिए नहीं बचा है पिताजी, हम लोग के पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर देना चाहता हूँ, हे भगवान जिसने भी ये भोजन दिया हो, जिसने भी ये भोजन दिया हो, उसका सौभाग्य अखंड रखना, उसका सौभाग्य अखंड रखना। और इधर तब तक 11:57 हो चुके थे, 11:57 हो चुका था और ये दोनों वापस में अभी बात कर रहे हैं, 2 मिनट बाकी। धीरे धीरे समय आया है और जैसे ही 12 बजा है, उसका मित्र बोला कि मित्र 12 बज चुके हैं, अब तू मुझे डस ले। और जैसे ही डसने के लिए सांप ने अपना फन मारा है, उसको कोई असर नहीं हुआ। बोला मित्र और तेज मार। जैसे उसने फन को मारा है, उसके शरीर में जब तक कोई असर नहीं हुआ। बोला क्या हुआ, तुझे कोई असर नहीं हो रहा क्या? बोले अगर मुझे असर होता तो मैं हंसता। बोले क्या बात है, और तेज मार। जैसे उसने अपना एक और डंक मारा, जब कोई उसे असर नहीं हुआ था तो बोला कि आप यहीं ठहरो, जा करके मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूँ। जैसे मालिक के पास गया और मालिक के पास जाकर के बोला, भगवान मुझे एक बात पूछनी है। बोले क्या? बोले कि आपने जो मुझे दिखाया था कि लिस्ट में आज इनको इतने बजे ये करना है, क्या गलत है क्या? बोले जैसे उन्होंने देखा, बोले नहीं सही तो है, लेकिन भगवान मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की। बोले मुझे भी पता नहीं। बोले एक काम करो ना, मैं इसके बारे में भगवान से पूछ करके आता हूँ। बोले मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। जैसे दोनों गए, भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे, गेट खटखटाई और जैसे ही गेट खटखटाई और गेट खटखटाने के बाद भगवान निकले। बोले प्रभु आपको हम लोगों ने डिस्टर्ब किया, लेकिन प्रभु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले बताओ। बोले रात्रि में 12 बजे इसका लिखा था कि 12 बजे सर्प डसे गया और इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन प्रभु ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर्प जाकर के डसा, लेकिन उसको तो विष चढ़ ही नहीं रहा था। तब भगवान कहते हैं कि उसके लिए एक बेटी ने आशीर्वाद दिया है, जिसको इनकी पत्नी ने भोजन कराया। उसने आशीर्वाद दिया कि इसने एक एक नहीं, इनकी पत्नी ने 2-2 मौतों को बचा दिया है, और जिसके 2-2 मौतों को बचा दिया जाए, उसी समय भगवान उसके एक मौत को तो अपने आप बचा देता है। इधर पत्नी का दिया हुआ अन्न कल्याण कर दिया और इनका भजन किया हुआ कल्याण कर दिया। इसीलिए अगर आप अपने मौत को भी टालना चाहते हो ना, तो जीवन में एक काम करना। कबीरदास जी कहा करते हैं, कबीरा कहे कलाम से 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे।